राजा का न्याय। एक बार की बात है, एक राजा था। वह अतरी नामक नगर में राज करता था। वह बहुत की बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और वह हर समय अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे राज्य में हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह कष्ट ना होने पाए। इसलिए सारी प्रजा उसकी जय जयकार करती थी और उसकी प्रशंसा के डंके पीटती थी। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मैं यह चाहता हूं कि मेरे राज्य के अंदर हर इंसान सुखी रहे, हर व्यक्ति को उचित न्याय मिले। अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो वह सीधा मुझसे आकर मिले। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे राज्य में दुखी हो। मंत्रियों ने कहा, यह तो महाराज, आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। हम सब आपकी बात से सहमत हैं। इसलिए राजा ने अपने महल की एक ऊंची दीवार पर एक बहुत बड़ा घंटा लटकवा दिया। घंटे के साथ एक बहुत मजबूत और बड़ी रस्सी बांध दी गई जो नीचे जमीन तक लटक रही थी। अगर हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो, राजा ने कहा, तो वह सिर्फ 1 घंटे को आकर बजा दे। उस व्यक्ति को इंसाफ जरूर दिया जाएगा। पूरे राज्य में दूर दर तक ऐलान कर दिया गया कि हर व्यक्ति को राज्य में इंसाफ मिलेगा। जिसकी जो समस्या हो वह राजा से आकर अपनी फरियाद करे और अपनी समस्या प्रकट करे। राज्य की प्रजा इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो रही थी। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छा राजा मिला। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। कितने सालों तक वह घंटा उस मीनार पर टंगा रहा। इन वर्षों के अंतर्गत वह घंटा कई बार बजाया गया। राजा ने अपना वचन पूरा किया और आने वाले की फरियाद को सुना। उसने पूरी कोशिश की कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो और हर इंसान को पूरा इंसाफ मिले। अब वह रस्सी काफी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए कमजोर हो चुकी थी। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, आप इस पुरानी रस्सी की जगह नई रस्सी बांध दें। राजा के आदेश पर उस पुरानी और कमजोर रस्सी को हटा दिया गया था, लेकिन उसके स्थान पर लगाने के लिए वैसी ही मोटी रस्सी नहीं मिल सकी जैसी पहले लगी हुई थी। सेवकों ने सोचा, क्यों ना हम इसके स्थान पर मोटी सी अंगूर की बेल लगाएं। जब तक इस प्रकार की मोटी व मजबूत रस्सी आएगी तब तक यह लटकी रहेगी। इसलिए उन्होंने एक लंबी और मोटी अंगूर की बेल जो खूब मजबूत थी काटी और उसे घंटे से बांध दिया। जल्दी ही उस पर छोटी छोटी नई कोपलें निकलने लगीं। ऊपर से नीचे तक हरी भरी हो जाने और लंबी होकर जमीन पर फैलने की वजह से वह अब काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसकी शोभा देखते ही बनती थी। उसी राज्य के अंतर्गत एक बूढ़ा सैनिक भी रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जिसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया था। काफी समय से वह घोड़ा उसके पास था। अब आकर वह घोड़ा भी बूढ़ा हो चुका था। वह सैनिक अब और अधिक समय उस घोड़े को अपने पास रखना नहीं चाहता था। अब तुम किसी काम के नहीं रहे, अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। इतना कहकर उसने घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया। मरता क्या न करता। बेचारा घोड़ा दुखी होकर मन को मसोस कर यह सोचता हुआ नगर की तरफ चल दिया कि अब क्या होगा, अब वह कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। यही सोच सोच रख वह परेशान सा घूम रहा था। घूमते घूमते वह उस मीनार के पास पहुंचा जहां घंटा टंगा हुआ था। पहले घोड़े ने चारों तरफ देखा। बूढ़ा हो जाने की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थी। उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे पाता था। वह बड़ी मुश्किल से देख पाता था, इसलिए उसको वह अंगूर की बेल भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह काफी मुश्किल से उसे देख पा रहा था। उसने सोचा कि यह कोई बढ़िया चीज है, इसलिए उसने उन हरी हरी कोंपलों को खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके खाने के लिए बेल को खींचा, फौरन वह घंटा बजने लगा। सभी लोग भागते भागते वहां आए। वे एक दूसरे से पूछने लगे, घंटा किसने बजाया था? कोई कहता कि किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने बाहर आकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आया। अब तक राजा के सारे नौकर वहां पहुंच चुके थे, उन्हें भी वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वे बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे कि आखिर घंटा किसने बजाया था। सभी लोग हैरानी भरी नजरों से इधर उधर देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक घोड़े पर पड़ी।
जो उसी समय कोंपलें खाने के लिए आगे बढ़ रहा था और उसके कोंपलें खाने के कारण बेल खिंच जाती थी और घंटा बजने लगता था। अरे देखो तो, ये तो घोड़ा है। सभी सैनिकों ने आश्चर्य से देखते हुए एक साथ कहा, सिर्फ घोड़ा। सैनिक बोले, कितनी विचित्र बात है कि घंटा घोड़े ने बजाया था और हम लोग यहां पर खड़े सोच रहे थे कि न जाने किसके साथ नाइंसाफी हुई है। सभी सैनिक जोर जोर से हंस रहे थे कि एक घोड़े ने सभी लोगों को बेवकूफ बना दिया। इस घोड़े को यहां से कहीं दर ले जाओ और नगर के बाहर खदेड़ दो। राजा के अफसरों ने आदेश दिया। उन्हें घोड़े की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। रुक जाओ मंत्री जी। राजा ने बाहर आकर अपने सभी अफसरों को आदेश दिया। लेकिन महाराज, इस घोड़े ने यहां आकर सब लोगों को परेशान कर दिया है। सैनिक ने कहा, तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। राजा सख्त स्वर में कहा, यह यहां से कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्यों महाराज? मंत्री जी, यह घोड़ा भी मेरी प्रजा है। यह बात आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इसे कोई कष्ट नहीं है? हो सकता है कि यह अपनी कोई फरियाद करने यहां आया हो। राजा ने कहा। राजा की बात सुनकर लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी। सारे सैनिक खामोश हो गए। वह वहां खड़े राजा को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें की बात बड़ी विचित्र लगी। यह घोड़ा किसका है? राजा ने पूछा। यह घोड़ा कहां से आया है? इस बात का फौरन पता लगाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, मंत्री ने कहा और सैनिकों को तुरंत राजा के आदेश का पालन करने को कहा। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी सैनिक घोड़े के मालिक की तलाश में निकल पड़े और उस बूढ़े सैनिक को, जो घोड़े का मालिक था, पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? राजा ने सख्ती से पूछा। यह यहां क्यों घूम रहा है? और उसने यहां आकर अंगूर की बेल क्यों खाए? तुमने इसे खाने के लिए चारा नहीं दिया? राजा की बात सुनकर सैनिक का सिर शर्म से झुक गया। तुम्हें बात के लिए शर्म आनी चाहिए। राजा ने कहा, इस घोड़े ने अपनी जवानी में वफादारी से तुम्हारी बहुत सेवा की है। अब जब यह बूढ़ा हो चुका है, तुम इसका जरा भी ध्यान नहीं रखते हो। क्या तुम्हारा इसके साथ यह व्यवहार ठीक है? अब तुम इस घोड़े को घर ले जाओ तथा इसकी अच्छी प्रकार देखभाल करो। इतनी बात सुनकर वह बूढ़ा सैनिक घोड़े को लेकर वहां से चला गया। लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं और वे वाह वाह कर उठे। अतरी का यह घंटा एक बार फिर न्याय दिलाने में कामयाब रहा है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी हर किसी के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या जानवर बूढ़ा हो गया है और हमारे किसी काम का नहीं रहा है, तो उसे घर से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वह किसी समय में हमारे बहुत काम आया है। कहानी वक्त बड़ा बलवान। पुराने समय में एक राजा को युद्ध करने का बहुत शौक था। जब वह युद्ध में जाता था तो उसके साथ खाने पीने का इतना सामान होता था कि उन्हें ले जाने के लिए 300 से ज्यादा हाथियों की जरूरत पड़ती थी। एक बार राजा युद्ध में गया तो सामने वाला शत्रु उस पर भारी पड़ गया। शत्रु ने राजा को हरा दिया और उसे नजरबंद कर दिया। राजा के सभी हाथियों को दूसरे राजा ने जब्त कर लिया। राजा अब कैदियों की तरह रह रहा था। एक दिन राजा का पुराना रसोइया किसी तरह उससे मिलने पहुंचा। रसोइये को देखकर राजा बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना बना दोगे? रसोइया किसी तरह राजा के लिए रोटी और थोड़ी सी सब्जी का प्रबंध करके आ गया और ये खाना एक छोटे से बर्तन में लेकर राजा के पास पहुंचा। रसोइये ने खाना राजा के सामने रख दिया। राजा बर्तन उठाता, उससे पहले एक कुत्ता वहां पहुंच गया और उसने बर्तन में मुंह डाल दिया। बर्तन का मुंह छोटा था, इस वजह से कुत्ते का मुंह बर्तन में फंस गया और डर की वजह से कुत्ता वहां से बर्तन लेकर भाग गया। ये देखकर राजा को हंसी आ गई। रसोइया ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। राजा को हंसते देखकर उसने पूछा, आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? बड़ी मुश्किल से मैं आपके लिए खाना लाया था। आपको बहुत दिनों के बाद थोड़ा अच्छा खाना मिला था और वह एक कुत्ता लेकर भाग गया। आप हंस रहे हैं। राजा ने कहा, मैं ये सोचकर हंस रहा हूं, कभी मेरा खाना ले जाने के लिए 300 से ज्यादा हाथियों की जरूरत होती थी और आज एक कुत्ता मेरा खाना लेकर भाग गया है। इस कहानी से मिलने वाली सीख, हालात कब बदल जाएं,
कोई कह नहीं सकता। इसलिए जब मुश्किल समय आए तब भी हमें हंसते हुए हालात का सामना करना चाहिए। हंसते रहने से दुखों को कम किया जा सकता है। आज का काम कल पर न छोड़ें। एक शहर में ताकतवर सिपाही रहता था। वह बहुत बहादुर था। उसके पास एक घोड़ा था। वह भी अपने मालिक की तरह ही बहुत ही बहादुर था। एक दिन सिपाही अपने घोड़े पर बैठकर किसी पहाड़ी रास्ते पर जा रहा था। अचानक घोड़े का पैर पत्थर से टकराया और उसकी नाल निकल गई। नाल निकल जाने से घोड़े को बहुत कष्ट हुआ और वह लंगड़ा कर चलने लगा। सिपाही ने घोड़े का कष्ट तो समझ लिया, परंतु उसको विशेष चिंता नहीं हुई। उसने मन में यह सोचा कि कल मैं घोड़े का नाल फिर से बनवा दूंगा। इस प्रकार आजकल के चक्कर में कई दिन निकल गए, लेकिन सिपाही ने घोड़े की नाल नहीं बनवाई। घोड़े का कष्ट दूर नहीं हुआ। अचानक देश पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा की ओर से सिपाहियों को आज्ञा मिली कि बिना देर किए हुए युद्ध के मैदान पर सभी सिपाही पहुंच जाएं। अब सिपाही क्या करता? इतना समय ही नहीं था कि घोड़े का नाल बंधवा पाता, परंतु लड़ाई पर तो जाना ही था। इसलिए वह उसी लंगड़ाते हुए घोड़े पर बैठा और दूसरे सिपाहियों के साथ युद्ध के मैदान की ओर चल दिया। दुर्भाग्यवश घोड़े के दूसरे पैर का भी नाल निकल गई। पहले वह 3 पैर से कुछ चल भी लेता था, परंतु अब 2 पैर से क्या करता। किसी तरह दर्द में कराहता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन घोड़े का चलना अब मुश्किल हो गया। देखते ही देखते शत्रु सामने आ पहुंचा था। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उनकी संख्या को देखकर राज्य के समस्त सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी, परंतु वह सिपाही ना भाग पाया। उस सिपाही का लंगड़ा घोड़ा जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। सिपाही ने दुख से हाथ मलते हुए कहा, यदि मैं आजकल के चक्कर में ना पड़ता और उसी दिन घोड़े के पैरों की नई नाल बंधवा लेता तो आज मेरे ऊपर यह विपत्ति ना पड़ती। सिपाही यही सोच ही रहा था, तभी शत्रु सेनाओं ने उसे मार गिराया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर नए वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।